नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। अभिभावक अक्सर बच्चों पर दबाव बनाते हैं, कुछ बड़ा उम्मीद रखते हैं बच्चों से और बड़े बनने का उसे शिक्षा उपदेश देते हैं। जब उनके आशा के अनुकूल काम नहीं होता है तो वे बच्चों पर गुस्साते हैं, झिड़कते हैं, उसे भला बुरा बोलते हैं, भर्त्सना करते हैं। जानते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आप बच्चों से बड़ा होने का उम्मीद करते हैं, अच्छा बनने का उम्मीद करते हैं और ठीक बच्चे भी अपने अभिभावकों से यही उम्मीद करते हैं कि मेरे पापा, मेरे पिताजी, मेरे परिवार के दादा, बड़े बुजुर्ग, भैया और चाचा कुछ बड़ा होता, कुछ बड़ा होते, अडानी होते, अंबानी होते, प्रधानमंत्री होते, सिंगर होते, बहुत बड़े कलाकार होते, आर्टिस्ट होते, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होते, दुनिया में नेम फेम होता, पैसा होता, दौलत होता, शोहरत होता तो कितना अच्छा रहता। मेरा भी उसका लाभ मिलता, लोग हमारे को पहचानते, हमें भी अच्छा रिस्पांस मिलता समाज में। ठीक उसी प्रकार जैसे आप अपने बच्चों से सोचते हैं कि मेरा बच्चा होनहार होता, काबिल होता, बड़ा होता, महत्वपूर्ण होता, वैल्यूएबल होता, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता, कामगार होता, उसी तरह से बच्चे भी अपने अभिभावक से उम्मीद रखते हैं। जब अभिभावक वो सब नहीं हो सकते जो बच्चे अपने अभिभावक से, अपने माता पिता से, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से, चाचा से, भैया से जो उम्मीद रखता है, वो जब अभिभावक से परिवार के बड़े बुजुर्ग नहीं हो सकते तो आप एक अभिभावक, बीइंग ए गार्जियन, बीइंग एक बड़े सदस्य, आप बच्चों से वैसा उम्मीद क्यों रखते हैं? ये बहुत गलत सोच है। इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इसलिए बच्चों को जैसा होना है होने दीजिए, जो कर रहा है करने दीजिए। उस पर किसी प्रकार का मेंटल प्रेशर बनाना कहीं से उपयोगी नहीं है। जो हो सकता है अपने स्तर से बेहतर करने का, बेहतर बनने का, ऊंचा उठने का, खुशहाल जीवन के प्राप्ति के लिए हर शख्स, हर व्यक्ति भरसक अपने सामर्थ्य अनुसार प्रयास करता है। इसलिए प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों पर। वो जो कुछ भी कर रहा है करने दीजिए, स्वतंत्र रहने दीजिए। बाहर से प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। वह अपना रास्ता ढूंढ रहा है। दरअसल वह एक अच्छे रास्ता के तलाश में निरंतर प्रयासरत है। एक अच्छा जगह के तलाश में वह निरंतर प्रयासरत है। वह एक अच्छा बेहतर लाइफ के प्राप्ति के लिए हर शख्स तलाश में है। ऐसा उम्मीद नहीं रखिए कि कोई अपना लाइफ गंवा रहा है, वो तलाश में है, नहीं मिल रहा इसलिए भटक रहा। इसलिए किसी को ज़्यादा दबाव देने की ज़रूरत नहीं है, हर बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। अपने लाइफ अपने स्वभाव अनुकूल उसे जीने दिया जाए और उसे करने दिया जाए। हर शख्स अपने आप में कोई न कोई प्रतिभा लेकर के आता है। जिसे मंद बुद्धि आप कहते हैं, उसके भीतर भी कोई न कोई प्रतिभा होता है, हुनर होता है, कोई काबिलियत होती है। भले ही उसकी प्रतिभा को सामान्य जन ज़्यादा महत्व नहीं देते, उसके दकियानूस मानते हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों के प्रतिभा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। कुछ बच्चे मान लीजिए कि बहुत छोटा काम, जैसे मान लो कि झाड़ू बनाने का काम करता है और बेहतर तरीका से बना लेता है, तो वह उसकी टैलेंट ही है। लेकिन लोग कहेगा कि झाड़ू बनाने का काम ये छोटा काम, उसको आईएएस बनाएंगे। लेकिन उसको इंटरेस्ट झाड़ू बनाने में है। एक से बढ़कर एक झाड़ू बना सकता है, एक से बढ़कर एक आर्ट कर सकता है। कोई कारपेंटर है, लकड़ी का सामान बना सकता है, कोई खिलौना बना सकता है,
ये उसकी भीतर छिपी हुई अंदरूनी प्रतिभा है जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं और वह कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, यहीं पे गच्चा खा जाते हैं। अरे जिंदगी में बड़ा बन के क्या होगा? जीने के लिए पर्याप्त साधन भगवान ने सबको मुहैया कराया है। वह रोजी रोटी की कमी कभी नहीं होने देता, कोई भूखा नहीं मरता। इसलिए जिसकी जो प्रतिभा है, जिसकी जो अंदरूनी इच्छा है, उसे उस दिशा में जाने दिया जाए, उसी से उसका जीवन यापन हो जाएगा, उसी से उसका ज़रूरत की चीज़ों की पूर्ति हो जाएगा। और ज़्यादा बड़ा बन के भी क्या होगा? राजा रंक सभी चले जाते हैं सब छोड़ करके। इसलिए ज़्यादा बड़ा बनाने का उम्मीद न रखें, खुशहाल जीवन जीने दें। जो जितना कर सकता है, जिसके भीतर जो हुनर है, जो प्रतिभा है, उसको उभरने दीजिए। उस पर ज़्यादा दबाव देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए एक छोटा सा नसीहत, कुछ उपयोगी बातें लेकर मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत हुआ, और इस तरह के और भी जन उपयोगी बातें लेकर मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के समक्ष हाजिर होता रहूँगा। तो आज के लिए विदा दीजिए, और अंत में सभी दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।